अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। मदीना मस्जिद तारिक रोड को लेकर जो सूरत हाल इस वक्त बहुत ही गंभीर हो चुकी है और एक नाजायज़ जगह पर मस्जिद बनाई गई है और फिर अब जिस तरह से उसका दिफा किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर और JUI और मकतबा फ़िक्र देवबंद से जो लोग हैं वो इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं। और आज जुम्मा के दिन भी यानी जुम्मा बहर पड़ा गया है और ये दावा किया गया है कि वो मस्जिद को किसी भी सूरत हम नहीं गिराने देंगे। और इस अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तहरीक लब्बैक के सरबराह जनाब साद हुसैन रिजवी साहब ने भी मस्जिद के हवाले से उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि भाई तहरीक लब्बैक मदीना मस्जिद को नहीं गिराने देगी। तो इस पर आज हम बात करेंगे कि नाजायज़ जगह पर मस्जिद बनाई जा सकती है या नहीं बनाई जा सकती। अब तावीलें की जा रही हैं और इस पर यानी वो किया जा रहा है कि भाई अब वो मस्जिद बन गई है तो भाई क्यों बन गई। इस पर हम थोड़ी सी तफसील से बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी किया करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। अब आप बात करते हैं कि जुम्मा का दिन और तारिक रोड पर देवबंद मकतबा फ़िक्र के लोग जो कि दीनी इदारों से वो तुलबा उनको लेकर आया गया और इस तरह से एक पावर शो की गई वहाँ पर और हज़ारों की वो तादाद में लोगों को इकट्ठा किया गया और वहाँ पर इश्तियाल अंगेज़ वो तकरीरें की गई और ये एक वो तरीका इख्तियार किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। और इस मदीना मस्जिद का इल्हाक आज मैं आपको थोड़ी सी वो तफसील वो बताऊंगा बिनोरी टाउन से है। और बिनोरी टाउन भी एक दिलचस्प सूरत हाल ये है कि बिनोरी टाउन भी कब्ज़ा की हुई जगह पर यानी वो ये बनाया गया है। तो ये सूरत हाल है और यहाँ पर जिस जगह पर बिनोरी टाउन कब्ज़ा करके बनाया गया इतलात ये है कि हमारे पास उसके डॉक्यूमेंट तो है नहीं लेकिन इतलात ये है और हमें बावसूख हमारे ज़राए ने यह भी बताया है कि ये भी अहले सुन्नत की जगह थी और उस पर कब्ज़ा किया गया। और इतलात ये हैं कि सिंध हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी इस हवाले से फैसला कि ये अहले सुन्नत की जगह थी और इस पर कब्ज़ा करके बिनोरी टाउन ये बनाया गया। और इस बिनोरी टाउन फिर वो हमें इतलात मिल रही हैं इस हवाले से कि यहाँ पर फिर एक सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला भी है और मैं इसकी कोशिश वो करूँगा कि इस फैसले को हासिल वो करने के लिए और मैं इस मामले में राब्ते में भी हूँ और अपने जो दोस्त अहबाब हैं उनसे मैं ये बात की है कि इस फैसले की हमें कापी दी जाए तो मुबैना तौर पर मैं अभी वो कहूँगा। और सूरत हाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जी ये यहाँ पर अमन व अमान का मामला है और हुकूमत ने ये कहा था कि यहाँ पर फिर हम ये कब्ज़ा वापस नहीं ले सकते। तो ये सूरत हाल और अब मदीना मस्जिद का मामला और ये पार्क की जगह अब लोग ये कहते हैं कि हमें पार्क नहीं मस्जिद चाहिए। तो इस हवाले से अब वो कहते हैं कि 40 साल वो पुरानी है भाई, जब कब्ज़ा हो गया है चाहे वो 100 साल हो जाए तो क्या फिर वो जायज़ हो जाएगी। इस्लाम क्लियर कट ये बात कहता है कि कब्ज़ा की हुई जगह पर मस्जिद बन ही नहीं सकती। जब मस्जिद नहीं बन सकती तो फिर वहाँ पर नमाज कैसे होगी। ये दीन हमारा दीन इस्लाम इस हवाले से उसके वाज़े पैगामात है कि आप रास्ते पर इबादत गाह नहीं बना सकते, मस्जिद नहीं बना सकते। इसी तरह आप कब्ज़ा करके मस्जिद नहीं बना सकते। एक असूल है कि ज़मीन को लिया जाता है, ज़मीन को ख़रीदा जाता है, उसको वक्फ
किया जाता है, मस्जिद के नाम किया जाता है, तब वहाँ पर जो है मस्जिद बनाई जाती है किसी की जगह पर वो कब्जा वो करके। इससे पहले आप ये देखें कि देवबंद मकतबा फ़िक्र ने जो है पाकिस्तान के अंदर अहले सुन्नत की जो है हज़ारों मसाजिद जो है यानी कब्ज़ा की, और इसके यानी वो कब्ज़ा किया गया ताकत के बलबूते पर किया गया। आपको वो पता है कि जिहाद अफ़गानिस्तान के हवाले से, फिर वो कश्मीर के हवाले से, तो जो है उनके पास असला भी था, ट्रेनिंग भी थी। अहले सुन्नत जो है इससे दूर रहे। अहले सुन्नत के लोगों ने जो है जिहाद अफ़गानिस्तान में जो है हिस्सा नहीं लिया था, और इसी तरह वो कश्मीर के अंदर भी जो है यानी अहले सुन्नत इससे दूर रहे थे। और अहले सुन्नत का ये फ़ैसला था, मुतफ़क्का फ़ैसला, और क़ायद अहले सुन्नत जनाब शाह अहमद नूरानी साहब ने जो है ये कहा था कि पाक फ़ौज के होते हुए जो है ये वो प्राइवेट जिहाद नहीं हो सकता है। जब फ़ौज मौजूद है पाकिस्तान की, तो इसलिए प्राइवेट जिहाद नहीं हो सकता। और मैं कुर्बान जाऊं जो उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि इससे जो है अनारकी फैलेगी, इससे जो है पाकिस्तान में मामलात ख़राब होंगे, इससे जो है अफरा तफरी फैलेगी। और फिर वही हुआ जो क़ायद अहले सुन्नत ने फरमाया था कि फिर पाकिस्तान के गली कूचों में जो है असले को शो किया गया। जिहाद वो कश्मीर में होता था, जिहाद अफ़गानिस्तान में होता था, लेकिन कब्ज़े जो है पाकिस्तान में मसाजिद अहले सुन्नत पर किए गए। और इसमें जो है फिर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक जो है फिर मार्ज़े वजूद में आती है, जब अहले सुन्नत की इबादत गाहों पर जो है वो कब्ज़े किए गए थे। तो ये सूरत हाल थी। और फिर 2002 के अंदर जो है जब एक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की गई थी, जब मुशर्रफ दौर के अंदर, और उस वक्त मोइनुद्दीन हैदर साहब जो है वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस की थी। और इसके अंदर तमाम जो है वो जमातें जो हैं वो शामिल हुई थी, तमाम मकतबा फ़िक्र की वो जमातें शामिल हुई थी। और इसके अंदर फिर ये फ़ैसला आप ये देखें कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के बानी, कायद, शहीद अमीर व शुहदाए अहले सुन्नत जनाब मोहम्मद सलीम कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस इजलास के अंदर वो शरीक हुए थे। और उन्होंने उस वक्त 14 नुकात पेश किए गए थे। और इससे पहले आप ये देखें कि मस्जिद पर कब्ज़ा जुर्म नहीं होता था। और यानी वो देखें एक ये इसके पीछे जो है एक जो है बहुत बड़ी यानी एक वो होती है, एक साइंस है इसके पीछे कि क्यों वो कब्ज़ा किया जाता है, क्यों लोग जो है ये एक कारोबार भी बनता है। मस्जिद जो है फिर एक यानी वो कारोबार भी बनता है। और जो वो कब्ज़ा वो करते हैं, फिर वो कब्ज़ा वो करके फिर वो दूर वो दराज से पाकिस्तान के कबायली इलाकों से जो है नादार गरीब बच्चे होते हैं उनको लेकर आया जाता है, उनको वहाँ पर तालीम खाने के नाम पर जो है फिर इस तरह से इस वो कब्ज़े को जो है एक मुनज़्ज़म किया जाता है। अब पाकिस्तान में जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक पाकिस्तान का यानी एक इदारा है। और फिर अब लोग जो है तावीलें पेश कर रहे हैं कि जनाब कराची की जो है 35,000 जो है यानी आबादी, उसके अंदर जो है यानी ऐसे वो प्लाट ऐसी जगहें हैं जिन पर कब्ज़ा है, इमारतें बनी हुई है। पहले सुप्रीम कोर्ट वो एक्शन ले और फिर तब जाकर जो है इस तरफ आए, नहीं तो किसी माई का लाल जो है इसको नहीं गिरा सकता। इस तरह की लैंग्वेज और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए और मुअज़्ज़ज़ जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं उनके लिए इस तरह की लैंग्वेज जो है इस्तेमाल वो की जा रही है। और उनके लिए जो है पता नहीं क्या क्या अल्फाज जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि कतन किसी भी तरह जो है ये जायज़ नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, पाकिस्तान का एक इदारा, आप उसको इस तरह की धमकियां दें। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप अदालत में जाएं, वहां पर बहस करें, वहां पर आप कहें, वहां पर आप वो साबित करें। और वो जज साहबान कहते हैं कि हमने अपनी आंखों से यहां पर पार्क वो देखा है। और फिर जिस तरह से अब लोगों को जो है वहां पर जो है यानी इकट्ठा किया गया, जुम्मा के दिन इकट्ठा किया गया, जुम्मा पढ़ा गया, वहां पर नारेबाजी की गई। और जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो
है ज़ुबान इस्तेमाल की गई है और जिस तरह से उनको यानी पता नहीं क्या क्या कहा गया, मैं वो कह भी नहीं हो सकता। और फिर जिस तरह से जो है राशिद सोमरो जो JUI के वो सदर हैं सिंध के, उन्होंने वो ज़ुबान इस्तेमाल की है और जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की है। फिर अब्दुल गफूर हैदरी ने जो है ज़ुबान इस्तेमाल की और फिर आते हैं जनाब मौलाना फजल रहमान साहब ने जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की है और जिस तरह की जो है वो अब एक मस्जिद का नाम लेकर इस्लाम बचाने की जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो बात कर रहे हैं और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि इस्लाम को जो है पाकिस्तान के अंदर ख़तरा हो गया है, पता नहीं पाकिस्तान के अंदर जो है क्या आने वाला है। और जिस तरह से जो है ये कोशिशें की जा रही हैं और जिस तरह से ये सब कुछ किया जा रहा है, इससे महसूस ये होता है कि एक नाजायज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का एक आला इदारा, पाकिस्तान का इंसाफ करने का एक आला इदारा, पाकिस्तान के अंदर कोई भी इदारा हो उसको जो है यानी तमाम मामलात का ज़िम्मेदार वो करार दे देना। जी जो ये मामला चल रहे हैं, अदालतें वही फैसला करती हैं जो उनके सामने आता है और ये फैसला उनके सामने आया है और उन्होंने किया है। और जब सूरत हाल वो देखी है, नीचे से ऊपर वो देखी है और जिस तरह से जो है मामलात इसके ज़ाहिर हुए हैं और जिस तरह से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो है, हालांकि वो एक वो समझदार हैं, एक वो संजीदा आलम है यानी देवबंद के, लेकिन वो भी जो है जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की है और उन्होंने अदलिया पर जो है वो तनकीद की है, हालांकि वो आप भी जज रहे हैं। तो ये सूरत हाल है कि एक मस्जिद को लेकर जो है इतना हंगामा क्यों है। तो इसलिए जो है यानी जब ये समाअत हो रही थी और फिर इसकी जो है यानी वो दरख्वास्त की गई कि दोबारा गौर किया जाए, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी हुकूमत ने की थी और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान ने की थी और उस पर भी जो है एक दिलचस्प वो समाअत हुई है। और फिर उस पर भी जो है यानी गुलजार अहमद चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान ने ये कहा कि भाई हम छोटे से थे और यहाँ पर पार्क वो देख रहे थे और इस तरह से जो है यानी ये वो इर्द गिर्द में जो है वो कब्ज़ा किया गया है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो NOC अगर दिया गया है तो ये भी गैर कानूनी है क्योंकि पार्क के ऊपर है। और फिर काजी अमीन साहब ने भी ये कहा कि भाई यहाँ पर जो है अगर आप कोई मस्जिद बनाना चाहते हैं तो अपने पैसे से बनाएं, किसी जगह पर कब्ज़ा करके जो है यानी आप किस तरह से जो है वहाँ पर मस्जिद बना सकते हैं। तो ये सूरत हाल है और इस वक्त सूरत हाल जो हम वो देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और मकतबा देवबंद के जो लोग हैं वो आमने सामने हैं और उन्होंने जो है अदालत को भी जो है बड़ी बड़ी वो सुनाई है। हम वो आपको नहीं वो बता सकते, वीडियो वायरल है, सोशल मीडिया पर आप वो देख सकते हैं। तो ये अब वो सूरत हाल है और अब इस सूरत हाल में जो है अब कुछ लोग जो है ये कह रहे हैं कि जी अब पता नहीं क्या हो जाएगा। भाई एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है, अदालत का फैसला है। अगर आज अदालत इस तरह से जो है फैसला वापस एक किसी एहतजाज पर, ये कोई हुकूमत ये नहीं है या सूबे की हुकूमत ये नहीं है या फेडरल हुकूमत नहीं है कि एहतजाज की बुनियाद पर अपने फैसले वापस ये ले लेगी। अगर इस मस्जिद के फैसले को वापस लिया जाता है तो कल फिर जो है कातिल अगर कोई वो कत्ल करते हैं और फिर उनके खिलाफ भी फैसला आता है तो वो भी हज़ारों लोग जो है लेकर आ जाए और कहें जी हमने तो जो है ये इस हवाले से इसको वो कत्ल किया है, इसको जो है हम वो जायज़ समझते हैं तो इसलिए जो है ये जो वो सज़ा दी गई है इसको जो है नहीं देनी चाहिए और हमें रिहा करना चाहिए। तो इस तरह से जो है फिर हर कोई आ सकता है, हर कोई जो है यानी एहतजाज वो कर सकता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब जो है अब वो कहते हैं कि हम ये फैसला वापस नहीं लेंगे, लेकिन एक उन्होंने रियायत दी है और वो रियायत दी है सिंध हुकूमत को कि वो कहीं मुतबादिल जगह जो है वो दे दे और इनको जो है वहाँ पर वो मस्जिद बनाए। लेकिन ये
और उन्होंने ये भी ऑप्शन दिया है कि जब तक ये मामला हल नहीं होता, ज़मीन कहीं नहीं मिलती, तो उस वक्त तक ये मस्जिद को ना गिराया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि गिराना हर सूरत में है। तो अब सूरत हाल ये है कि कराची के अंदर वो कब्ज़ा माफिया क्या करता है। कराची के अंदर वो कब्ज़ा, और या कराची हो या पूरे पाकिस्तान के अंदर हो, तो कब्ज़ा माफिया ये करता है कि पहले जो है जो इस्लाम के अंदर इस्लाम का नाम लेकर जो है, और फिर वो जो है कब्ज़ा वो करते हैं। कब्ज़ा यानी किया जाता है, इस्लाम का नाम लिया जाता है, दीन का नाम लिया जाता है, और इस तरह से वो कब्ज़ा करते हैं। फिर जो तुलबा होते हैं, गरीब वो तुलबा होते हैं, उनको लेकर आया जाता है। और ये सैकड़ों मिसालें हैं, हज़ारों लाखों केसेस जो है पाकिस्तान में वो चल रहे हैं इन हवाले से। और आप ये देखें कि जो है यानी 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल जो है वो केसों में हो जाते हैं और उनका फ़ैसला नहीं होता है। तो यही सूरत हाल। और इस हवाले से काजी अमीन साहब ने जो है वो जज साहब हैं, मुअज़्ज़ज़ वो जज साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि ये भी जो है इस्लाम के दीन के नाम पर जो है कब्ज़ा यानी किया गया है। कराची के अंदर ऐसी वो सूरत हाल है, और ये सूरत हाल है। और लोग जो हैं इसको बयान करते हुए वो डरते हैं, खौफ खाते हैं कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन हम सच को सच कहेंगे, जो हो जाए, कोई माने हमारी बात से ना माने, हम जो है जो सच है वो सच ही है, और हम ये कहेंगे। और ये सूरत हाल चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा रिकॉर्ड है। और आप वो देख लें, जब तहरीक लब्बैक पर जो है जुल्म व सितम जो है वो ढाया जा रहा था और कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था, उस वक्त भी हम वहदी थे, माई था। और जब ऐसी दबंग आवाज़ उठाई थे, और हमने जो है उस दिन अपील की थी जनरल बाजवा साहब से कि ये मामला जो है आप ही हल करेंगे, ये हुकूमत हल नहीं करेगी, इमरान खान की हुकूमत हल नहीं करेगी। लेकिन वही हुआ जो हमने उस दिन कहा था, जब तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ जो है 12 मार्च के बाद जो है वाक़यात हुए और जो ऑपरेशन किए गए, जो कि गोलियाँ वो चलाई गई कारकुनान तहरीक लब्बैक पर, उनको शहीद किया गया। तो हम उस वक्त भी नहीं डरे थे सच और हक कहने से, और अब भी नहीं डरते। कौन क्या हमारे बारे में कहता है, हमें इससे सरोकार नहीं है। हमें सरोकार यही है कि हम बात को सही कहें, बात को हक कहें, इसमें चाहे कुछ भी हो, हम इसकी कीमत कुछ भी वो चुकाना पड़े, हम वो चुकाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो हक है वो हक कहेंगे, और हक यही है कि जगह पर कब्ज़ा करके जो है मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, वहाँ पर नमाज नहीं हो सकती। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फ़ैसला इस हवाले से तारीख़ी भी है, ताकि आइंदा जो है जिन्होंने कब्ज़े किए हुए हैं और जिन्होंने ये जो है दीन के नाम पर किया हुआ है, कारोबार किया हुआ है, इस हवाले से मैं ये समझता हूँ इसकी भी जो है पाकिस्तान में तहकीकात होनी चाहिए। ये कब्ज़ा माफिया जो है ये भी एक माफिया है, और पाकिस्तान में जो है यानी ये है, और दीनी इदारों पर यानी कब्ज़े किए गए हैं, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और अहले सुन्नत की हज़ारों मसाजिद पर वो कब्ज़े किए गए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट का जो ये फ़ैसला है, और उन्होंने जो है डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद भी पर वो फ़ैसला किया है, ना कि उन्होंने कोई हवा में ये फ़ैसला किया है। इसलिए कोई भी है, यानी चाहे वो यूट्यूबर हैं या कोई वो है, वो अवामी राय को वो देखते हैं कि हमें व्यूज़ जो है वो मिल जाएंगे। लेकिन हम बात जो है वो सच कहेंगे, हमें व्यूज़ मिले चाहे ना मिले। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला कोई आम फ़ैसला नहीं है, ये बहुत बड़ा फ़ैसला है। और ये बंद बांधने की कोशिश की गई है कि जो यानी इस तरह के कब्ज़े होते हैं, और इसके ख़िलाफ़ जो है, और मैं ये समझता हूँ कि तारीख़ी एक फ़ैसला भी इसको मैं वो समझता हूँ। कुछ लोग जो हैं खामोश हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम तो बोलेंगे, और हम वही बोलेंगे जो हक वो समझेंगे। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त। उम्मीद है कि आपको हमारा ये व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसके यानी इजहार अपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी किया करें, ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। आप चाहते हैं आपसे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।